हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों मैं रणधीर झा आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है दो राज्यों में, असम और बंगाल, और दोनों राज्यों में जो है पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है, हर वो प्रयास लगा रही है जिससे कि उनको सफलता मिले। और इसी प्रयास में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी असम का दौरा कर रहे हैं, बंगाल का दौरा कर रहे हैं, ताकि अपनी जो चुनावी पकड़ है उसको और मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार करती है अपने स्तर से, और चूंकि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, एनडीए गठबंधन से आते हैं, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करना उनका भी फर्ज बनता है। और इसमें किसी भी पार्टी को, भारत के नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जो है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, और इसका स्वागत करना चाहिए, और हम सब स्वागत करते हैं। और दोस्तों, मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये आपको आने वाले जो है कुछ पल उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी असम के चाय बागान में जो है वो कुछ महिलाओं के साथ, जो महिलाएं हैं या तो सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम कर रही हैं, गाने की आवाज़ आ रही है, प्रधानमंत्री की जो ताली है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसकी आवाज़ उन गाने से ज़्यादा आ रही है। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था या वायरल किया गया था, इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ बात मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो देखा गया है कि जो महिलाएं वहाँ पर जो टी गार्डन में काम कर रही हैं, वो सज धज करके जो है वो तैयार हैं, साफ़ सुथरे कपड़े में हैं, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी संपन्न हैं, खुश हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, और एक तरह से वो ड्रेसअप हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, अगर आप असम से हैं तो आप वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है आप उसको समझ पा रहे होंगे कि वहाँ जो चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं उनकी क्या स्थिति है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, और उस स्थिति में अगर आप जियोगे तो वो जो आपको अभिशाप सा लगेगा। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि असम में जो टी गार्डन है वो असम की संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग बहुत पहले से टी गार्डन में काम करते आ रहे हैं, खासकर जो महिलाएं हैं वो टी गार्डन में काम करती आई हैं। तो ये टी गार्डन असम की जब भी बात आती है, असम हो जाए या फिर आप दार्जिलिंग क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उस तरफ की जब भी बात होती है तो ये एक मानस पटल पे एक चित्र जो है, एक पिक्चर जो है हमारे जहन में आता है कि भाई एक महिला है, टी गार्डन में काम कर रही है, उनके सर पे टोकरी है। तो ये एक वहाँ की जो एक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ता हुआ एक दृश्य होता है। तो इस चीज़ को जो है प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट करवाया है, ताकि जो है जो लोगों को दिखाया जा सके कि हाँ, हम आपकी सांस्कृतिक जो है आपकी संस्कृति से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जिस तरह से महिलाएं दिख रही, क्या असम की टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति ऐसी है? क्या उन लोगों को वो पूरा वेतन मिल पाता है? वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जो है, कॉन्ट्रैक्ट की जो परंपरा चल पड़ी है, वहाँ के टी गार्डन में जो महिलाएं काम करती हैं वो डायरेक्ट पेरोल पे नहीं काम करती हैं, वो ज़्यादातर मामलों में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने लगे हैं। उनकी जो घर की हालत है, बड़ी मुश्किल से वो लोग घर चला पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इस तरह का वीडियो पेश किया जाता है तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद सा लगता है। प्रधानमंत्री जी, आप तो ज़रूर एक शानो शौकत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके कपड़े हमेशा, मैं मानता हूँ, 24 घंटे साफ़ सुथरे होते होंगे। आपके पास वो तमाम साजो सामग्री है, आप जो है वो एक राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो ये महिलाएं हैं, अगर ये मौलिक तौर पर टी गार्डन में काम करने वाली महिलाएं होंगी तो इनकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। और अगर ये प्रायोजित महिलाएं हैं, अगर ये लाई गई हैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए, तो इस पे मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर महिलाएं प्रायोजित हैं तो फिर इस पे जिक्र ही नहीं है। दोस्तों, मूलतः मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो में दिखता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी वीडियो शूट करवाते हैं, वो जो दिखता है वास्तविक में, वहाँ उस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, उससे संबंधित काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति वैसी नहीं है, बहुत दयनीय है। तो जब भी आप वोट करने जाएं तो ये ज़रूर देखें कि जो आपके आसपास की जो लोग हैं उनकी जो स्थिति, आपकी खुद की जो स्थिति है, वो पिछले सालों में, 5-10 सालों में, पिछले तकरीबन 10-12 साल तो हो गया सब में जो है वो बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार बनते हुए तकरीबन 10 साल तो हो गए। तो क्या आपकी स्थिति बेहतर हुई है?
तो जब भी आप वोट करने जाएं, इन प्रचार प्रसार में ना लगें, इन प्रचार प्रसार के चक्कर में ना फंसें, अपने आप से पूछें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, आपको लगता है कि अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आपके लिए बेहतर है, तो आप बीजेपी को वोट दो। आपको अगर लगता है कि कांग्रेस जो है आपको इससे बेहतर जो है वो गवर्नेंस, इससे बेहतर सरकार आपकी इससे बेहतर स्थिति प्रदान कर सकती है, आप कांग्रेस को वोट दो। ये आपके ऊपर है, लेकिन आप इन चुनावी प्रपंच में ना पड़ो और एक समझदार वोटर बन करके जो है वो आप वोट करो, ताकि आप जो सरकार है, एक बेहतर सरकार आप चुन सको और आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाले जो जनरेशन है, आपके आने वाले जो पीढ़ी है, उनको ये बेहतर से बेहतर जो है वो समय मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रोज़गार मिले। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती है वो धर्म के इर्द गिर्द, हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द, घुसपैठियों के इर्द गिर्द। हालांकि हकीकत ये है कि घुसपैठिए जो है, जिस तरह से दिखाया जाता है, घुसपैठिए निकाले नहीं गए हैं पिछले 10 सालों में। मुश्किल से 400-500 घुसपैठिए जो है वो निकाले गए हैं। तो ये सब चुनावी प्रपंच होता है। इससे हमें एज ए वोटर, एक नागरिक के तौर पे हमें बचना है और हमें सजग होकर के वोटिंग करनी है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।